के अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं बम्पर वैकेंसी जो पीजीटी की आई है, पीजीटी भर्ती जो 2022 की आई है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब का और टीचर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड UPSESSB की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। तो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, योग्यता कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी है, आवेदन शुल्क कितना है। तो चलिए इन सब पे बात करते हैं और जानते हैं पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में आपको जो जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली चीज बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों पे। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको डेट्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। देखिए आवेदन शुरू है आपका 9 जून 2022 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपकी 3 जुलाई 2022। भुगतान परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि है आपकी 6 जुलाई 2022। पूरा फॉर्म भरने की आपकी अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2022। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं कि 3 तारीख को फॉर्म की डेट है तो 3 या 2 या 1 को चलते हैं फॉर्म फिलअप कर देंगे। ऐसा मत किया करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे कभी कभी साइट सही से काम नहीं करती, कभी फोटो अपलोड नहीं होती है, कभी आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन नहीं हो पाते, तो बहुत सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए आपको जैसे ही पता चले आप फर्स्ट वीक में ही कोशिश किया करिए कि आप फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे साइट काम नहीं करती तो आपका फॉर्म भी फिलअप नहीं हो पाता। और कभी कभी ऐसा होता है कि डेट्स भी आगे नहीं बढ़ाई जाती हैं फॉर्म की। और फिर हम देखते हैं परीक्षा की तिथि के बारे में। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। प्रवेश पत्र के बारे में भी अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आप अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर भी जरूर ऐड करेंगे, तो आपके ईमेल पे या आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, जहां से आपको एग्जाम की डेट और सेंटर के बारे में पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आवेदन शुल्क कितना है। तो यहाँ पे देखिए कोई श्रेणी नहीं है महिला पुरुष की, सिर्फ वर्गों की श्रेणी है। तो सामान्य ओबीसी के लिए 750, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए की छूट मिली है, अनुसूचित जाति को यहाँ पे 450 रुपए पेमेंट है, आवेदन शुल्क है। आगे बात करते हैं परीक्षा शुल्क का भुगतान आप कैसे करेंगे। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप किसी भी साइबर कैफे में जहां से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उनको ये कैश पेमेंट आप कर देंगे। ये कैश पेमेंट आप उनको जब कर देंगे तो उनके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा, उससे वो आपका ये आवेदन शुल्क भर देंगे, जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हाँ, वो फॉर्म फिलअप करने का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, 100, 250 रुपए, लेकिन आपका ये जो सिस्टम है, ये आवेदन शुल्क का, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो ये भी वही फिलअप कर देंगे, आप उनको कैश पेमेंट कर दीजिएगा। आगे देखते हैं एज लिमिट के बारे में। तो न्यूनतम आयु यहाँ पे 21 वर्ष है, यानी कि अगर आप 20 या 18 या 19 के हैं तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते। और अधिकतम आयु कितनी है, न्यूनतम तो 21 है, अधिकतम इसके बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और पद कितने हैं। तो 624 पोस्ट है, यानी कि काफी अच्छी खासी पोस्ट है। स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी बालक की अगर बात करते हैं तो 332 जर्नल में है, 153 पिछड़ा वर्ग में है, अनुसूचित जाति में 64 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति में कोई भी सीट नहीं है, 549 आपकी टोटल सीटें हैं। स्नातकोत्तर शिक्षा में पीजीटी में बालिका की बात करते हैं तो 56 सीटें सामान्य में है, 11 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग में है, 8 सीटें आपकी अनुसूचित जाति में है और 75 टोटल सीटें हैं। और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आप एमएससी हैं, एमए हैं या आपने एमकॉम कंप्लीट करके रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन संबंधित विषय में। संबंधित विषय क्या है उस पर हम बात करते हैं आगे। देखिए विषय का नाम क्या है, नागरिक शास्त्र। बालक या बालिका 2 वर्ग में है, जर्नल में यहाँ पे 14 है बालक के लिए, बालिका के लिए 3 है, ओबीसी में 7 है बालक के लिए, बालिका के लिए यहाँ पे 0 है, अनुसूचित जाति में बालक के लिए 9 है और बालिका के लिए 2 सीटें हैं। तो कुल यहाँ पे बालक के लिए 30 और बालिका के लिए 5 सीटें हैं। रसायन शास्त्र की बात करते हैं तो बालक है यहाँ पे, बालिकाओं के लिए कोई सीट नहीं है। यहाँ पे जनरल में 30 सीटें हैं, ओबीसी में 9 सीटें हैं, अनुसूचित जाति में यानी एससी में कोई भी सीट नहीं है, टोटल 39 सीटें हैं। आगे बात करते हैं भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में। तो बालक और बालिका के लिए यहाँ पे हम देखते हैं तो बालक के लिए सामान्य में 24 है, बालिका के लिए 1 है, ओबीसी में बालक के लिए 12 है, बालिका के लिए 1 है, अनुसूचित जाति में बालक के लिए 2 है और बालिका के लिए कोई भी सीट नहीं है। तो टोटल यहाँ पे बालक के लिए 38 और बालिका के लिए 2 सीट है। जीव विज्ञान की बात करते हैं तो बालक के लिए सामान्य वर्ग में 31 है, बालिका के लिए 2 है,
ओबीसी में 13 है और बालिका के लिए 1 है, अनुसूचित जाति में बालक के लिए 3 है और बालिका के लिए कोई भी सीट नहीं है, और टोटल बालक के लिए 47 सीट है और बालिका के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, हम देखते हैं विषय विज्ञान में भूगोल के बारे में यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम भूगोल के बारे में देख रहे हैं, तो बालक के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सामान्य में 23 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में 19 सीटें हैं, अनुसूचित जाति में आपकी 9 सीटें हैं, कुल यहाँ पे 51 सीटें हैं। बालिका की बात करते हैं तो 1 सीट आपकी यहाँ पे सामान्य में है, 0 सीट आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग में है और 0 सीट आपकी अनुसूचित जाति में है, और कुल यहाँ पे 1 सीट है। गणित की बात करते हैं तो बालक में आपकी 14 सीटें हैं सामान्य में, 5 सीटें आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग में है, अनुसूचित जाति में आपकी 3 सीटें हैं, कुल आपकी 22 सीटें हैं बालक में। बालिका के लिए बात करते हैं, बालक के लिए अगर अंग्रेजी में बात करते हैं, देखिए गणित में यहाँ पे बालिका के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। अंग्रेजी में बात करते हैं तो बालक के लिए यहाँ पे 37 सीटें हैं, 18 सीटें ओबीसी में है और 37 सीटें सामान्य में है, 7 सीटें अनुसूचित जाति में है, 62 सीटें टोटल हैं। बालिका में हम देखते हैं जनरल में 11 सीटें हैं, ओबीसी में 3 है, 0 अनुसूचित जाति में और 14 टोटल है। आगे बात करते हैं समाजशास्त्र में, तो बालक और बालिका में हम देखते हैं कि सामान्य बालक के लिए 15 है, बालिका के लिए 1 है, ओबीसी में 3 है बालक के लिए और बालिका के लिए कोई भी नहीं है, अनुसूचित जाति में बालक के लिए 4 है और अनुसूचित जाति में बालिका के लिए 1 सीट है, तो टोटल यहाँ पे बालक के लिए 22 है और बालिका के लिए 2 है समाजशास्त्र में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में, तो बालक के लिए यहाँ पे 29 सीटें हैं, बालिका के लिए 4 हैं, जनरल में 15 सीटें ओबीसी में है बालक के लिए और बालिका के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जाति में 10 सीट है आपकी बालक के लिए और बालिका के लिए 1 है, टोटल यहाँ पे बालक के लिए 54 और बालिका के लिए 6 सीटें हैं। आगे देखते हैं इतिहास में, तो बालक के लिए यहाँ पे सामान्य में 9 सीटें हैं, ओबीसी में यहाँ पे 5 सीटें हैं, अनुसूचित जाति में कोई भी सीट नहीं है, टोटल 14 सीटें हैं। बालिका के लिए यहाँ पे 6 सीटें जनरल में है, 1 ओबीसी में है, अनुसूचित जाति में कोई भी सीट नहीं है और टोटल 7 सीटें हैं। हिंदी में बालक और बालिका के लिए देखते हैं 53 सीटें आपकी जनरल में बालक के लिए है और 4 बालिका के लिए है, 20 ओबीसी में बालक के लिए और कोई भी ओबीसी में बालिका के लिए नहीं है, 8 आपके अनुसूचित जाति के लिए है, बालक में और बालिका में कोई भी सीट नहीं है, 81 टोटल आपकी बालक के लिए और 4 टोटल आपकी बालिका के लिए है। शिक्षा शाखा में देखते हैं और कृषि में देखते हैं हम और मनोविज्ञान में देखते हैं, तो देखिए कृषि में अगर हम देखते हैं तो बालक के लिए यहाँ पे सामान्य में 6 सीटें हैं, आपके ओबीसी में 6 सीटें हैं और अनुसूचित जाति में आपकी कोई भी सीट नहीं है, 12 सीटें टोटल हैं आपकी। बालक के लिए अगर बात करते हैं शिक्षा शाखा में तो 4 सीटें हैं आपकी सामान्य में, बालिका के लिए भी 1 सीट है आपकी सामान्य में, ओबीसी में बालक के लिए कोई भी सीट नहीं और बालिका के लिए भी कोई भी सीट नहीं है, अनुसूचित जाति में बालक के लिए 4 सीटें हैं, बालिका के लिए 1 सीट है, टोटल 8 सीटें बालक के लिए और 2 सीटें बालिका के लिए हैं। मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बालक के लिए यहाँ पे 7 सीटें हैं आपकी जनरल में, बालिका के लिए 1 सीट है जनरल में। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ओबीसी में कोई भी सीट नहीं है बालक के लिए और ओबीसी में 3 सीटें हैं बालिका के लिए। फिर अनुसूचित जाति में यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बालक के लिए और अनुसूचित जाति में 1 सीट है बालिका के लिए, यानी कि टोटल 7 बालक के लिए और टोटल 5 बालिका के लिए सीटें हैं। आगे बात करते हैं हमारे विषय, बस अब यही 2 बचे हैं, संस्कृत और कला। तो बालक के लिए हम यहाँ पे देखते हैं 25 सामान्य में है, 11 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में है, 4 अनुसूचित जाति में है और टोटल 40 है। बालिका के लिए भी सामान्य में 11 है, ओबीसी में 0 है और अनुसूचित जाति में 1 है, टोटल 12 सीटें हैं। अब बात करते हैं कला में, तो बालक और बालिका के लिए यहाँ पे हम देखते हैं सामान्य में 2 सीट है बालक के लिए, 5 बालिका के लिए, 6 अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए बालक में और 0 यहाँ पे ओबीसी के लिए बालिका में। फिर हम देखते हैं अनुसूचित जाति में यहाँ पे 0 सीट है बालक के लिए यानी कोई भी सीट नहीं है और 1 सीट बालिका के लिए है, टोटल 8 सीटें हैं यहाँ पे बालक के लिए और 6 सीटें हैं बालिका के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी, आपको विषय बता दिए और यहाँ पे योग्यता भी आपकी बहुत ज्यादा तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स मांगा गया है, एमए मांगा गया है आपका इन विषयों में। इन विषयों में अगर आपका एमए कंप्लीट है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको सारी डेट्स भी बता दी, इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया, मैंने आपको आयु सीमा बता दी और मैंने आपको आवेदन शुल्क के बारे में भी बता दिया। तो देखिए ये आपकी जो वैकेंसी है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, टीचर पीजीटी भर्ती जो 2022 की है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।